रिदा की बड़ी बहन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप बड़ी बहन है जी शादीशुदा है आप भी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा। आयशा। आयशा मुझे ये बताएं कि रिदा की ये हालत कर दी उस शख्स ने। बस इसने अपनी मर्ज़ी की थी और ये हमें मिलती नहीं थी। अब जब आखिर हो गया ना, अब इसने हमें बताया। जब बर्दाश्त खत्म हो गई। बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई, अब इसने हमें बताया। तो फिर जब हमने देखा, हमसे देखा नहीं गया। फिर पुलिस में गए हैं, सब कुछ करवाया, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। आज कितने दिन हो गए? आज 8 दिन हो गए इस बात को, लेकिन वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। इसीलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। मीडिया पे आने का मजबूरी हमने आए हैं इधर। तो लेकिन ये है कि मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। अब 1 हफ्ता हो गया आपकी बहन को आए हुए, आप लोग बार बार उसे कहते होंगे पसंद की शादी की, तो उससे भी जाहिर सी बात है रोती तो होगी, क्योंकि कम उम्री में एक गलत फैसला हो गया ना, बेटियों से हो जाते हैं मामलात इस तरह के हो जाते हैं। तो फिर वालिदैन का यहाँ पे ये किरदार होता है कि वालिदैन फिर वो बात दिल में रखते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी गैरतमंद वालिदैन ये तो नहीं चाहेगा ना कि बेटी भाग के शादी कर ले। तो अभी जब ये वापस आई है तो फिर अपनी पुरानी गलती को भी कोसती होगी, उन दिनों को भी कोसती होगी कि 13 साल उस शख्स के साथ क्यों ज़ाया किए। शादी के दूसरे दिन ही उसने मारना शुरू कर दिया था। तो 13 साल में कोई पता नहीं कितनी दफ़ा उसने इसके मुंह में पेशाब किया है। ये पहली दफ़ा नहीं किया उसने। अस्तगफिरुल्लाह। ये पहली दफ़ा नहीं उसने किया। 1-2 दफ़ा भी उसने पहले भी इसको नंगा करके बाहर निकाल दिया। एक औरत ने इसकी सारी कमीज़ फटी थी, उसने चादर ओढ़ी है। उसने फिर इसके भाई के साथ उसे भेजा पहले। हाँ जी। अब तो बिल्कुल आखिर उसने कर दी थी। औरत की हुस्न जो होता है ना, ये बालों से होता है, आप शायद जानते हैं। तो उसके सर के उसने बाल ही काट दिए। उसको बिल्कुल तरस नहीं आया। और फिर ये स्टेटमेंट देना कि ये हालत उसने खुद की है। वो कहता है ये इसने खुद किया अपने साथ, ऐसे मैंने नहीं किया। ये कहता है उसने खुद किया है। जिस कैमरे के नीचे उसने बिठाया था इसको, उस कैमरे पे तो आया ना। पूरे मोहल्ले वाले बताते हैं उमर ने गलत किया है। वो कहता है मेरा नाम शीशा है और मैं इंसान को शीशे के ऊपर घुमाता हूँ। तो उसको औरत ही मिली थी घुमाने के लिए। किसी मर्द को किसी को पकड़ता, फिर उसे मज़ा आता, फिर आगे उसे जवाब भी मिलता। उसको यही मिली थी, जिसने सब कुछ इसके लिए छोड़ दिया, उसको यही मिली थी। एक भाई है और भाई बहन से मिलने गए और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया। बस देखें, इतनी शक की बुनियाद, इतनी ज़्यादा कि भाई के साथ तो नहीं ऐसे हो सकता। और दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि वो गैर मर्द घर लाता ऐसे ही उस बात में कितनी रियलिटी है। लेके आता था, उनको शराब वगैरह पिलाता था। अच्छा। तो वो कहता था उनके साथ बैठ, उनके साथ गलत काम कर। वो किसी अच्छे ख़ानदान की थी ना। 13 साल उसने मार खाई, गलत काम नहीं किया। अब भी उसने उसके साथ जो कुछ भी किया वो अपने ख़ानदान के अंदर बैठी है। सारा मुल्क देख रहा, वो अपने खानदान किसी का पास फिर गई तो नहीं। अगर वो किसी के साथ ख़राब थी जाती, फिर वो अपने ख़ानदान के पास ना आती। वो अपने ख़ानदान के पास है। हाँ, अगर वो कोई इल्ज़ाम लगाते है, इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाता है, क्या कहता है? वो कहता है तो किसी के साथ ख़राब है, हर किसी के साथ, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, 4 उसने बच्चे पैदा किए हैं। मुंह खोल के सरफ डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया, भी डाला गया। सरफ डाल के फिर पानी ऊपर डाल दिया, जान से मारने की कोशिश की गई है, तेज़ाब डालने की कोशिश की है। वो तो नीचे इनके किराएदार है, उन्होंने तेज़ाब पकड़ लिया। ऐसे इसने किया है। नीचे जो किराएदार है उन्होंने, इनके किराएदार हैं, उन्होंने तेज़ाब आके पकड़ लिया था। इसने तेज़ाब डालने की कोशिश की थी।
फिर ये आपको किसने इसने बताया इसने, है? इसको होश आई है, हमने इससे सारा पूछा है, इसने फिर हमें बताया सारा। कहने लगी मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने किया है। तो हम तो बस ऊपर ऊपर से बात करते हैं, हमारे दिल रोते हैं, हमारे दिल रोते हैं, हमारी छोटी बहन है। अब तो ये कहे भी तो हमने इसे जाने नहीं देना। वो तो इसे मार के फेंक देगा, वो कहेगा मुझे क्या पता, मैं तो सोया तो चली गई है कहीं। अब नहीं हमने इसको बेचना। अब तो इसकी सोच भी सोचेगी भी उसके बारे में, तो हम इसकी सोच भी चेंज कर। पहले भी इस तरह की हालत कर देता, ऐसे ही करता है, शुरू से ही उसने ऐसे मारा है। बताती नहीं थी? बताती नहीं थी हमें। ये जो बाल काटे गए हैं, ये इस दफा काटे गए या ये इसी हमेशा? दफा काटे हैं, इसी दफा बाल काटे हैं, जिस वजह से ये घर से निकली। कि देखो उसने मेरा हाल क्या कर दिया। जब भाई लानत है उस पे, उस इंसान पे लानत है, लानत है उस पे। उसने मेरी बहन के साथ ऐसे किया, उस पे लानत है। जब भाई यहाँ पे लेके आया है रिदा को, तो बेटों ने नहीं कहा कि हमने माँ के साथ जाना है? बेटे थे ही नहीं इधर, ये सुबह सुबह छुप के घर से निकली है। जब वो जुम्मे से लेके पीर तक वो मारता रहा, वो फिर थक गया मार मार के। ये नहीं थकी मार खा खा के, वो थक गया, फिर सो गया। फिर वो जब सोया ना, मैंने तो कहा था जो तेजाब तेरे पर डाला था उसका मुंह पे डाल के तो आ जाती। कहती नहीं। फिर इसने क्या किया, बड़े मुझे बता रही है, मैंने झाड़ू से सारा वो कांच इकट्ठा किया है ताकि मेरे बच्चे भाग के ऊपर आए, मेरे बच्चों के पाँव पे ना लग जाए। बच्चों की बंदी बैठी हुई थी उधर, ये बच्चों की बंदी बैठी हुई थी 13 साल से बैठी रही है बच्चों की वजह से। जी, बच्चों की वजह से। बच्चे होते घर तो शायद ना आती, अभी भी ना आती, बच्चे घर नहीं थे। कहती मैंने बच्चे नहीं लेने। अब इसकी सोच है, या वो जज्बाती फैसला है ऐसे ही है कि माँ है ना, माँ कैसे जी। अपने बच्चों को छोड़ सकती है? शायद वो अभी गुस्से में है, दुख में है, चोटें हैं इतनी, इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया उसने बच्चों के लिए, 13 साल जो है उस घर में गुजारे हैं। तो अभी वो कहती है कि बच्चे भी कल को बाप की तरह होंगे। बाप की तरह होंगे, ऐसे ही है। अगर ये अब जाती है ना, अब उसने छोड़ना नहीं है, वो तो मार के कहीं फेंक देगा। अगर इतना कुछ उसने किया है इसके साथ, मारने की भी कोशिश की है, तो इतना कुछ किया है ना उसने। अहले इलाका जो है, मोहल्लेदार, जिन लोगों ने देखा जब बरहना किया गया था रिदा को, तो वो लोग बताते हैं कि रिदा के साथ ज्यादती हुई है। ये तो अब हम जाएंगे तो पता चलेगा ना, बताते हैं या नहीं बताते। रिदा हम तो कहती उधर लोग गए नहीं। तमाशाई बने रहे हैं। वो उन्होंने वीडियो बनाई है छतों पे चढ़ के। अगर तू कहता है वो उसके साथ है, उसके साथ है, तो खुद ही उसको नंगा करके बारिश की शुरू कर रहा है। हाँ। देखे जरा, एक शख्स शक करता है और फिर वही घर में मर्द लाता है, वही लोगों के सामने उसको वो बरहना। खुद भी औरतें लाता था, वो खुद भी लाता था, खुद भी लाता था। ऐसे ही है। वो कहता था तू भी गलत काम कर, वो खुद भी लाता था, लेके आता था, फिर इसके कपड़े उनको पहना के बेचता था, उनके कपड़े फाड़ देता था, इसके सामने लाता था, इसको भेज देता था अपने अब्बू के यहाँ। इसको भेज देता था हाँ और जी। पीछे से औरतें लाता था। हाँ जी, फिर इसके कपड़े पहना के उनको बेचता था। और ये सारा कुछ बर्दाश्त करती रही। ये आगे पूछती थी मेरे कपड़े किधर है, तेरी कमाई के थे, तेरे भाई दे के गए थे, मेरी कमाई के थे, मैं जिसको मर्जी दूँ। अब आपकी क्या अपील है आप लोगों की? हम तो रिदा अगर यही वापस चाहते जाना हैं- चाहे तो भेजेंगे? नहीं, हमने नहीं बेचना, हमने नहीं बेचना। क्या अपील है आपकी? खवातीन, मरियम नवाज की रेड लाइन है और उसके बाद उसकी हालत क्या है, उसको देख के जो है वो तरस आता है कि क्या हालत कर दी है। हमने इसको नहीं बेचना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। हमें इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, हमने उसको नहीं बेचना। पुलिस सही तामुन कर रही है? नहीं, पुलिस हमारे साथ कोई तामुन नहीं है। थाना कौन सा है? वो कल हमें फोन आया, थाना वो कह कौन रहे- सा है? थाना ये वो वाला है, आराब साहब। आरफ रज़ा, ठीक। वो हमें फोन आया जी, उनकी तो सुलह हो रही है, वो तो कट्टे बैठे हैं दोनों, तो हमारे पास है। किसने कहा ये सुलह हो पुलिस रही? वालों ने कॉल किया हमें। FIR हो गई है? हाँ जी, रिदा की फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। थाना आरे बाज़ार की जो है ये वकूआ है और फैमिली का बताना ये है कि पुलिस का किसी किस्म का ताउन जो है वो हमारे साथ नहीं है, बल्कि मुलजिम फैमिली जो है उनका कहना ये है कि हम पैसे लगा रहे हैं, तुम लोग भागते रहो। रिदा की क्या कैफियत थी, क्या हालत थी, उसने बताया कि उसकी क्या हालत कर दी, आप लोगों ने देखा।
उसके जिस्म के कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पे तशद्दुद के निशानात ना हो। उसके जिस्म को इस कदर तशद्दुद किया गया है कि उसके बाल तक काट दिए गए, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। फैमिली ने जो है वो सारी तफसीलात से आगाह किया। इनका मौक़िफ़ ये है कि सीएम पंजाब खुद एक खातून हैं और वो जानती है कि ख़वातीन के साथ जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उसको फिर किस तरह हैंडल करना होता है। लेकिन हमारा जो थाना कल्चर है उसमें आज भी कुछ चीज़ें जो है वो रेनोवेट होने की ज़रूरत है। अभी तक वही चीज़ें चल रही है, जाओ चले जाओ वेखेंगे सुलह हो जाएगी। अभी तक इस तरह के अल्फाज जो हैं वो थानों में अभी तक भी इस्तेमाल होते हैं। इनकी अपील है कि इनकी बहन को, रिदा को, एक बेटी को इंसाफ फराहम किया जाए। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।